और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने सरहद से मुत्तसिल पुंछ में फायरिंग की है। किरनी और शाहपुर सेक्टर में भी सीज़फायर को तोड़ा है। सुबह 4:30 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मुसलसल फायरिंग की गई है पाकिस्तान की जानिब से। फिलहाल किसी भी जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान का नापाक चेहरा दिखाई देता है जब रमजानों के दौरान भी सुबह 4:30 बजे से सीज़फायर के खिलाफ वर्जी कर रही है। रमेश वाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सुबह 4:30 बजे से फायरिंग। हाँ, आपको बता देंगे आज पाकिस्तान ने सुबह 4:30 बजे से लगातार किरनी, मंदार, शाहपुर, कस्बा जैसे इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है। आज रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और सुबह सहरी का टाइम था। लोगों में काफी डर है, लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। हम यहाँ तक ये कह सकते हैं कि लोगों ने आज जो सहरी भी नहीं की और इतने डर में, और काफी हैवी मोटर जो शेलिंग जो है इस इलाके में की जा रही है। लोगों में बहुत ही एक डर पैदा हो गया है और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ रमजान के इस पवित्र महीने में भी जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है। जी रमेश, देखा यह जा रहा है कि रमजान का मौका है और सीज़फायर तोड़ा जा रहा है और महबूबा मुफ्ती जो कि साबिक सीएम है कश्मीर की, वो भी पहले अपील कर चुकी हैं जिसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, जहां महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि मिलिटेंट से भी अपील की है कि और सरकार से भी अपील की है कि ऑपरेशन ना करे। भाई दूसरी ओर पाकिस्तान भी हमेशा ही दोस्ती की बात करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार इन रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान के इस पवित्र महीने में भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की और जिससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों ने यहाँ तक जो सुबह सहरी करते हैं वो भी नहीं कर पाई, इतनी जबरदस्त गोलाबारी थी। लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए कि वो सुबह सहरी कर पाए। रमेश, जिस तरह आपने इस बात को दोहराया और ये हम भी लगातार वक्त पर देखते आए हैं कि वहां की सरकार कहती है कि सीज़फायर जो है वो रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, इसके खिलाफ वर्जी यानी कि इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फौज जो है वो दूसरी ही रास्ते पर चलती है और लगातार सरकार की किरकिरी, पाकिस्तान की सरकार की किरकिरी कराती है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार का हमेशा ही दो रुख रहा है। जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो दुनिया को यह दिखाते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी सेना जो है वो लगातार इस तरह की हरकत करती रहती है। इसी से पता चलता है कि जो पाकिस्तान की सरकार पर सेना किस तरह हैवी है। जो वहाँ के नेता उनकी जो पकड़ वो सेना पे नहीं है, सेना अपनी ही मनमर्जी करती है और जो नेता लोग हैं वो दुनिया को दिखाते रहते हैं कि हम शांति प्रिय, हम शांति चाहते हैं, लेकिन सेना जो इसी तरह रिहायशी इलाकों में गोलाबारी करके लोगों का काफी नुकसान कर रही है। ठीक है रमेश, क्या समझा जाए? सीज़फायर फिलहाल रोक दिया गया है, फायरिंग बंद हो गई है। आज सुबह 4:30 से लेके 6:30 बजे तक जो लगातार गोलाबारी होती रही है, उसके बाद अभी रुक के जो छोटा फायरिंग किया जा रहा है। लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो घरों से बाहर निकले नहीं है। अभी जितने भी गाँव के लोग हैं सभी घरों के, क्या पता किस तरह पाकिस्तान फिर से सुबह की तरह काफी तेज फायरिंग शुरू कर दे, हैवी मोटार शेलिंग शुरू कर दे। ठीक है रमेश वाली, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रमेश वाली हमारे नुमाइंदे जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान ने अपना फिर नापाक चेहरा दिखाया है और रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुबह 4:30 बजे फायरिंग शुरू की गई थी और 6 बजे तक बताया जा रहा है कि 6 बजे तक ये जो फायरिंग है वो लगातार जारी रही। हालांकि हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और कोई कमी जो है उसमें नहीं छोड़ी गई है। और कश्मीर में एक ही कुनबे के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इखवानी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 23 साल पुराना है जिसे रियासती पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया। रियासती पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बांदीपुरा के रहने वाले कातिल मोहम्मद मीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 23 सालों से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता आ रहा था। उसने साल 1996 में बरवाला कंगन के एक गांव में पूरे कुनबे को मौत की नींद सुला दिया था। मारे जाने वालों में 5 मर्द और 2 ख्वातीन शामिल थीं। उसके खिलाफ कई बार वारंट जारी किए गए पर उसका पता नहीं चल सका था। कहते हैं कि पुलिस और मुलजिम का आमना सामना कभी न कभी हो ही जाता है। कैसे 7 लोगों का कातिल
30 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, ये सवाल अपनी जगह। बांडीपुरा पुलिस इसे अब तलाश करने और पकड़ने में कामयाब हो ही गई। जी मीडिया के लिए बांडीपुरा से भट्ट शहजाद।